देख लेना कोई आना चाहे तो नहीं सकता। देखो ऊषा स्विम्स, एक ये स्विमिंग पूल है और उसमें 90 मीटर का स्विमिंग पूल है। तो वो एक एंड से दूसरे एंड तक स्विम करती है। ओके, 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। तो वो सबसे पहले ऐसे स्विमिंग करती है। ओके, नाउ शी स्विम्स, पहले वो इधर जाएगी और पूरा कवर करेगी, फिर लौटेगी क्या? तभी तो 180 कर पाएगी। सो शी कवर्स 180 मीटर बाय मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, देन कमिंग बैक टू सेम एंड। ऐसा करके वो 180 मीटर करती है। ओके, तो अब जरा देखिए, वो यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ जाएगी। नाउ तो आपसे ये पूछा जा रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। स्पीड निकालने के लिए आपको पाथ लेंथ चाहिए और वेलोसिटी का फार्मूला बताओ अर्पित। सही है, तो दो चीज पता करनी है। तो पहले लिखिए इसकी पाथ लेंथ किसका बोलो कितनी है? पाथ लेंथ इज इक्वल टू, ये नहीं बतानी, चलो आप बताओ पाथ लेंथ बताओ। सर पाथ लेंथ 180 मीटर, क्योंकि गई है फिर आई भी है। तो पाथ लेंथ कितनी है? बुक ही नहीं खोली तो 180 मीटर हुई कि नहीं? पाथ लेंथ कितनी हो गई? जाना और आना 180 मीटर। अच्छा, पाथ लेंथ 180 मीटर, तो बताइए स्पीड कितनी होती है? पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। तो उसने कितना मिनट लिया? टाइम बुक खुली है तो उसमें कितना मिनट लिया बताओ? 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में बदलो। टाइम कितना हुआ? टाइम इट इज इक्वल टू 1 मिनट 60 सेकंड। जानिब इसमें वैल्यू फीड करो, क्या क्या डालेंगे? रिया बोलो। लक्षिता सर 180 मीटर अपॉन 60 सेकंड। 180 मीटर अपॉन 60 सेकंड। तो दिस कम्स एज 0 से 0 कटा, तो ये 3 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई। भाई 180 मीटर अगर वो 60 सेकंड में चलती तो किस स्पीड से चलती होगी? 1 सेकंड में 3 मीटर ही चलती होगी। अच्छा, अब जरा बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है? 0। आइए, क्योंकि अगर वो यहाँ से चल रही है और यहीं लौट के आ जाए तो ऐसी स्थिति में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? क्योंकि द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड। तो टाइम कितना हुआ रिया? 60 सेकंड 1 मिनट, तो टाइम हो गया वही टाइम है 1 मिनट, दैट इज 60 सेकंड। वेलोसिटी की फार्मूला बताओ। ठीक है, वेलोसिटी इट इज इक्वल टू, सब कुछ एवरेज में पूछा गया तो यहाँ भी एवरेज लिखो और यहाँ पर भी एवरेज। दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है और टाइम 60 सेकंड है, तो दैट कम्स एज 0 मीटर पर सेकंड। 0 है तो डायरेक्शन बतानी नहीं, बात समझ आ गई? ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज। Now, Joseph jogs from one end to other end. आगे ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? उषा एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, लौट आती है। ऐसा वो कितने मिनट में करती है? 60 सेकंड। 60 सेकंड्स में। तो वो बताओ, अगर 90 मीटर का स्विमिंग पूल है तो उसमें पाथ लेंथ उसकी कितनी हुई? अगर वो यहाँ से चली और लौट आई और 90 मीटर का स्विमिंग पूल है तो कितना उसने चला? स्पीड इनटू टाइम।
चलिए लॉट आई चला पूछा जा रहा है तो उसके लिए तुम्हें क्या दिक्कत है? 90 जाना 180 बोलो। पाथ लेंथ कितनी हुई? 90 गई। अभी तो बुक में देख के बोलो, वहाँ तो लिखा ही है कि 180। बात समझ आई? पाथ लेंथ कितनी हुई? अगर 90 गई और लौट के अपनी जगह आ गई, अपनी जगह तो आएगी कि नहीं आएगी? स्विमिंग पूल की रेस देखी है कि वहीं रह जाते हैं लोग, नहीं ना? लौटना भी पड़ता है छू के। तो बोलो पाथ लेंथ कितनी हुई? टाइम कितना हुआ? आदित्य ये देखो 1 मिनट। तो 5 में तो इनको डिवाइड कर दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अगर वो अपनी जगह आ गई? 0 डिस्प्लेसमेंट है और टाइम तो वही लगा, इसको डिवाइड कर दिया। समझ आ गया? बोलो समझ आ गया रिया? अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है कि जोसेफ जॉगिंग कर रहा है और वो वन एंड से, ये देखिए अगर वो जॉगिंग कर रहा है, वन एंड से वो चल रहा है, ओके, ए से चल रहा है और वो कहाँ तक चला गया? बी तक। स्ट्रेट लाइन रोड पे चल रहा है तो कितना मीटर चला? 300 मीटर ए से बी तक चला। अब उसके बाद उसने बी से लक्षिता क्या किया? सर वापस टर्न कर दिया। तो बी से ये लौट गया, बी से क्या हुआ और कितना चला बोलो? बी से वो यहाँ पहुंच गया 100 मीटर, समझ आ गया? सी पे पहुंच गया, सही है? ए से बी गया 300 मीटर, लौटा कितना? चलो आगे पढ़ो। ए से बी जाने में उसने कितना समय लिया होगा? 2 मिनट 30 सेकंड। अच्छा बताओ बी से सी जाने में कितना टाइम लिया होगा? बी से सी जाने में 1 मिनट। तो पलक अब ऐसा करने में आगे क्वेश्चन पढ़ो। क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी? तो फ्रॉम ए टू बी ये ए पार्ट है, इसमें स्पीड भी निकालनी है और क्या निकालना है? एवरेज। अच्छा ये बताओ स्पीड निकालने के लिए क्या पाथ लेंथ चाहिए? तो पाथ लेंथ बताइए पलक। ये बहुत अच्छा बताते हैं, हर चीज इनकी कितनी प्रिसाइज है। कह रही ए से बी गया तो 300 मीटर, कितनी बड़ी बात बताइए। ए से बी कितनी लेंथ है? 300 मीटर। ए से बी जाने में लगा समय बताओ रिया? आना तो बहुत पीछे बैठ गए, क्या नहीं आ रहा कोई? आओ उनके साथ है। ना पाथ लेंथ इतनी है, आना बताओ जरा टाइम कितना? हाँ ठीक है, आना टाइम बताओ। बताइए नहीं। हाँ दैट इज टाइम यहाँ से निकलेगा तो 2 मिनट कितना होता है? दैट इज 2 मिनट और प्लस 30 सेकेंड, तो 2 इंटू 60 सेकेंड और प्लस, तो ये 120 सेकेंड और प्लस 150 सेकेंड हुआ। तो बताइए टाइम कितना लगा? 150 सेकेंड। तो स्पीड, अर्शिता स्पीड बताओ। पाथ लेंथ अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। पाथ लेंथ है 300 मीटर और टाइम कितना है? 150 सेकंड्स, तो 2 मीटर पर सेकंड। मयंक ये वाला कराओ जरा आप मुझे वेलोसिटी के लिए। ए से बी तक की स्पीड हमने निकाल ली, एवरेज स्पीड। अब आप एवरेज वेलोसिटी के लिए बोलो, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पहले क्या लिखा है? ये दोनों तो लिखोगे तभी तो फार्मूले में डालोगे। 300 क्योंकि सीधा गया है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में वन डायरेक्शन में चला जाए तो जो पाथ लेंथ होती है वही डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं? तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? 300। सो डिस्प्लेसमेंट इज 300 मीटर। प्रद्युम्न टाइम कितना हुआ? बहुत अच्छा।
दैट इज 300 मीटर, टाइम 150 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी का प्रतिदिन में फार्मूला बताओ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वैल्यू फीड करिए। 300 by 150. सही। तो 300 मीटर अपॉन 150 सेकंड, तो क्या 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन चूंकि ये वेलोसिटी है इसलिए इसको लिखा जाए फ्रॉम ए टू बी। क्या लिखा जाएगा? डायरेक्शन भी बताया जाएगा ना, फ्रॉम ए टू बी। अब आगे क्या कह रहा है? into C. ए टू सी देखो, तो बी पार्ट है फ्रॉम ए टू सी निष्का। ए टू सी चलने में दोनों चीज निकालनी है। मुझे बताओ इसकी पाथ लेंथ कितनी है? ए से गया यहाँ और फिर आया यहाँ। बहुत अच्छा, तो दैट इज पाथ लेंथ। अर्पित बात समझ में आई? 300 ये 100 सब जुड़ता चला जाता है। तुम ऐसे चलो सब जुड़ता चला जाएगा। पाथ लेंथ सब जुड़ जाता है। तो पाथ लेंथ 400 मीटर। अर्पित क्या आप मुझे बताएंगे कि टाइम टेकन कितना है? बहुत अच्छा, क्योंकि 150 ये और ये कितना है? ये भी टाइम तो जुड़ेगा ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना समय लगा श्रेया, और जब ये यहाँ से यहाँ आया तो क्या 60 सेकंड्स और नहीं लगे? तो 60 सेकंड्स देखो, जोड़ो दोनों को। 3 minutes 30 seconds. यहाँ से यहाँ तक जाने में 180. 150 और 60 हो गया 210। तो बताइए टाइम कितना लगा? 150 सेकंड्स और प्लस 60 सेकंड। 60 सेकंड्स वो भी तो लगा, तो कितना हो गया? 210 सेकंड्स। अब एवरेज स्पीड आना फार्मूला बताइए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बोला तो ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन वैल्यू फीड कराइए आना। कोई बात नहीं, लक्षिता आप बताओ। सही, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड करना है। तो देख क्या रही हो बुक में से? 400 मीटर। कुछ भी पूछते हैं आना, तुम बुक ही देखने लगती हो। सर कोई सही है? प्रॉब्लम आई है? हैं? प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम? कैमरा बंद है, चालू करा वो बंद हो जा रहा है अपने आप। चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है, इसको मैक्सिमाइज करो। बंद हो जा रहा है? हाँ सर, ओपन हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, नहीं हो जाता है इसमें। अब हाँ बोल। चलो सही है। अब ये देखो, टोटल डिस्टेंस ले ली और टोटल टाइम ले लिया, इतनी बात सही है। 0 से 0 कट गया। अब 21 से 40 में डिवाइड करो। 21 बन जाए 21, 19 डेसिमल लगाओ तो कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स कि 8 टाइम्स? 21 9 या 189, तो 1.9 फिर 1 बच गया तो कुछ नहीं, तो ये 1.9 है। अगर डेसिमल 0 बनाने पे भी नहीं जा रहा, फिर एक 0 लगाया तो एक 0 तो 4 जाए, 1.9 ही लिखा जा सकता है। 21 है कि नहीं? 2 भी लिख सकते हैं। नहीं उतना एक्यूरेसी नहीं, ऐसे ही है 1.9। तो 1.9 मीटर पर सेकंड। आदित्य आगे का बताइए, यहाँ क्या लिखें? डिस्प्लेसमेंट इज कितना है? 200 मीटर। 200, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, तो ए से सी के बीच की जरा डिस्टेंस देखो कितनी है? 300 में से 100 माइनस कर दोगे कि नहीं? तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज इक्वल टू 200 मीटर। हाँ हर्षिता, टाइम क्या? ये हर चीज जानती, कहती है टाइम तो हमेशा जुड़ेगा ही, बहुत बड़ी बात है। और कोई होता तो कोई सब्ट्रैक्ट भी कर देता। जो तुमने समय लिया वो तो समय लगेगा। तुम यहाँ घूम रहे हो 10 घंटे तक, तो 10 घंटे तो 10 घंटे लगेगा कि टाइम से टाइम को भी घटा दो? कोई नहीं घटा। तो टाइम तुमने कितना डिवाइड करने पड़ेगा। टोटल टाइम तो वही रहेगा ना, चाहे तुम आओ जाओ जैसे ही। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 210। बहुत अच्छा। तो टोटल टाइम 210 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सर टाइम की सेकंड्स में होगा। हाँ 210 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ले लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 200 मीटर और 210 सेकेंड, 0 से 0 कट गया। अब जरा 21 से 20 को डिवाइड करो तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओ, कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स तो नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। 190 फिर आगे जाएगा, 8 टाइम जाएगा, तो 9 टाइम्स जाएगा, 9 2 जाते कितना चलेगा? 11 बच गया, डेसिमल लगा ही हुआ है तो कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स, बस इतने भी छोड़। तो 0.95 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम 0.95 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टू सी। तो आपको 2 सवाल करने हैं, ऊषा का करना है। ऊषा स्विम्स from one end to other end of swimming pool (90 meter down). ऐसा वो 1 मिनट में करती है। Find her average speed and average velocity। और दूसरा that is, वो तो आप जोसेफ वाला पेज खोल ही लेना, वो पेज खोल लेना, ये सवाल कर लेना। क्या ये कब तक चलेगा? कर देंगे। हाँ तो 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल है ना, जाती है और आती है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ स्विमिंग पूल एंड कम्स बैक ना, ये लिखते हैं, मतलब यहाँ लिखते हैं एंड कम्स बैक, तो आ जाएगा पूरा एंड कम्स बैक। तो अगर वो वापस आती है तो 90 ना लेना, 90 का डबल करना पड़ेगा कि नहीं, कम्स बैक। उषा गोज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ स्विमिंग पूल एंड कम्स बैक भी तो है, तो जाना और आना भी तो होगा, तो 90 जाना और 90 आना, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी? समझ आ गई बात? चलो ओके, चलो स्टार्ट करो। सर ये बनाना पड़ेगा। नहीं बात तो थोड़ा समझाने के लिए मैंने किया। आधे घंटे बाद
यूनिफॉर्म मोशन बताया है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि कोई एक कांस्टेंट स्पीड से, बिल्कुल उसके स्पीडोमीटर में एक ही जगह कांटा रहेगा और एक ही तरफ वो चलता रहे, एक ही डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चलता रहे। तो दैट इज इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड in one direction, then such motion is called uniform motion. उसे एक समान गति कहते हैं। तो if object moves, आना सेंटेंस पूरा करो। If object moves in a constant सबने speed लिखा है था। intervals of time. बताती नहीं, आप बताओ। Sir, if an object moves in a single direction at a constant speed, Sorry. then the object is called If uniform object motion. moves with कांस्टेंट स्पीड, जब कांस्टेंट स्पीड बोलती हो हाना, तो उसमें ये नहीं बोलना है कि इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल, वही है कांस्टेंट स्पीड, वही तो है कांस्टेंट, उसे दो दो बार क्यों बोल रही है? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन, हो गई बात, हुई बात, समझ आ गई कि नहीं? लिखा दिया था। फिर से बताते हैं, कुछ लोगों ने गड़बड़ी की। इन वन डायरेक्शन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इसे क्या कहेंगे? इसको अतिथि क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म। इफ आइदर स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन चेंजेस और बोथ चेंजेस, सच मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा वाला तीसरा वाला इसका definition को समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ये तो तुम्हें समझ आ गया। स्पीड सेम हो, ये if object moves equal distance in equal interval of time in one direction, बात समझ आ गई कि नहीं? तो और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? या तो ऑब्जेक्ट मयंक अपनी स्पीड चेंज करें, धीरे धीरे तेज करे, ब्रेक लगाए, फिर रेस दे, रेस ब्रेक होता है कि नहीं, ब्रेक लगाया या मोड़ दे गाड़ी। सो इफ आइदर स्पीड चेंजेस or direction changes or both changes, then such motion is called non-uniform motion. If either speed or direction or both changes during motion, जब मोशन हो रही हो तो ये दोनों ही चेंज हो जाए, such motion is called। जैसे बाजार में कोई गाड़ी चलाए तो ऐसा हो सकता है, हाईवे पे चलाए तो क्या पता है एक ही स्पीड से चलता रहे बहुत देर तक, तो सच मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कई बार ट्रेन भी यूनिफॉर्म मोशन में चलती है, पटरी पे चलती जाती है। मुड़ती भी तो है। हाँ, अगर मान लीजिए एक सीधी पर्टिकुलर है। एक इंटरवल से इंटरवल तक, ऐसा नहीं कि वो चलती, क्या वो जिंदगी भर चलती ही रहेगी क्या? क्या वो ब्रह्मांड में निकल जाएगी, यूनिवर्स में? लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, समझ में आने बात नहीं? इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, जब तुम कभी भी प्रद्युम्न अपनी कार में रेस देते हो, रेस देने का कोई सिस्टम होगा, तो क्या धीरे धीरे कार की स्पीड बढ़ती है? कार में रेस देते हो तो क्या होगा, बोलो? स्पीड बढ़ जाएगी। तो उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। उसे क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन। भाई अगर आपने कार में स्पीड बढ़ाई तो क्या कार धीरे धीरे स्पीड अप होगी? तुम्हारे पास भी कार है क्या पता? तो कार में कभी तुमने देखा कि पापा स्पीड बढ़ाते हैं, मम्मी चलाती है, बढ़ाते हैं? तो अब जरा देखो एक्सीलरेशन क्या होता है। नाउ मान लीजिए एक्सीलरेशन हम लोग समझ रहे हैं, कि ये कार शुरू में 0 मीटर पर सेकंड थी जब तुमने घर से निकाली, ठीक है, 0 मीटर, और 10 सेकंड के अंदर, थोड़ा टाइम तो लगता ही ना स्पीड लेने में, 10 सेकंड के अंदर ये कार 60 मीटर पर सेकंड पे हो गई। सही है? तो 10 सेकंड में, तो क्या तुम आदित्य ये बताओगे कि हर सेकंड इसकी कितनी स्पीड बढ़ी होगी? चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। 6 मीटर पर सेकंड। सही है, क्योंकि 1 सेकंड बाद 6 हुई होगी,
फिर 1 सेकंड बाद कितनी हुई होगी 12। अगर हम इतना ना भी करें और मैं ये कह दूं कि मान लीजिए 4 सेकंड है और थोड़ा इधर कर दें 8 मीटर, तो मुझे बताओ कितना हो गया इस तरह से? 4 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर 2 मीटर सेकंड उसकी स्पीड चेंज होती है पर सेकंड। बढ़ती रही। अब देखो दो लोग अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन अब मुझे पता नहीं चल पा रहा इनकी बात सही है कि इनकी। ये कह रही है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और तुम कह रहे हो 2 मीटर पर सेकंड। तो अब मुझे ये दोनों में देखना पड़ेगा, क्योंकि दो लोगों में कंपटीशन हो गया। सर स्क्वायर क्या? हमें नहीं मालूम, उन्होंने बोला तो मुझे पता चला। अब मैं देख लूँ कि किसकी बात सही है। एक्सीलरेशन क्या होता है? देखो एक्सीलरेशन क्या है, कितना चेंज हुआ उसे क्या कहते हैं? बोलो चेंज इन वेलोसिटी। ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है अपॉन टाइम। फिर से देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या कहते हैं? मान लो अभी तुम्हारे पास इनिशियली 10 रुपए हैं और तुम्हारी मम्मी ने तुमको रक्षाबंधन या भाई ने तुमको दिए, अब तुम्हारे पास 50 रुपए हो गए। तो हम कहेंगे चेंज इन मनी, तो उसका क्या मतलब होता है? क्या फाइनल मनी माइनस इनिशियल मनी? हमेशा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हमेशा कैसे निकाली जाती है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को निष्ठा तुम क्या कहती हो? बोलो v। और इनिशियल को और टाइम को क्या टी कहा जाता है? जसमिता सबकी वैल्यू बताओ, v की जगह क्या रखें? बताती ही नहीं है। श्रेया बोलो 8 रख दिया। u की जगह क्या रखें? बहुत अच्छा। t की जगह 4। अच्छा ये जो चीज तुमने बताई u और v, इसकी यूनिट बताओ। चाहे इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, उसको तुम किसमें लिखती हो? लिखती हो कि नहीं? तो ये सब किसमें लिखी गई? यहाँ लिखी हुई है मैंने मीटर पर सेकंड। और टाइम किसमें होता है? सेकंड। अगर ये सेकंड ऊपर आ जाए तो क्या एक और माइनस लग जाए? देखिए नीचे की चीज ऊपर आती है, जैसे देखो 1/x है, तो क्या x की पावर -1 नहीं लिखती हो? तो ये ऊपर आएगा तो एक -1 है और एक और लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 नहीं हो जाएगा? इसे कहेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपॉन में लिखना चाहते हो अपॉन में, फिर जब ऊपर लगे फिर ऐसे हो जाए। अच्छा 4 से इसको कट तो करो, 8/4 को और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना हो गया? तो दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन बताओ अर्पित, आप बोलो। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बहुत अच्छी बात बोली। देखो वेलोसिटी बोला, इसका मतलब इन्हें पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन चूंकि एक बहुत बड़े हम पीरियड में चल रहे हैं, क्या पता एक्सीलरेशन हो रहा है तो ये एवरेज एक्सीलरेशन है, क्योंकि हमने कभी गाड़ी धीमी भी करी होगी, कभी तेज भी करी होगी। व्हाट डज इट मीन बाय एवरेज एक्सीलरेशन? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एवरेज एक्सीलरेशन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ी है, बढ़ती जा रही है, और निगेटिव आ रहा है तो उस एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहेंगे। अगर स्पीड बढ़े तो त्वरण कहना और घटे तो मंदन कहना। बढ़ गई तो एक्सीलरेशन, घट गई रिटार्डेशन। बोलो बात समझ आई? अब मुझे बताओ व्हाट डज इट मीन बाय एवरेज एक्सीलरेशन? बोलो बोलो। पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर आगे बोलो। इट इज vector quantity. It has Has both magnitude and size. चलो अब चला देखो, एक्सीलरेशन समझ में आ गया? तो ये ऑन है ना वीडियो? यस सर। नाउ देखिए इस चीज को। आपकी एक चीज थोड़ा सा मुझे और पूछना था, भूल गया मैं। ये एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? बोलो। अच्छा वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? और स्पीड की यूनिट क्या होती है? पाथ लेंथ की क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है?
ना तो व्हाट इज एवरेज एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी per unit time is called average acceleration. It is denoted by A. इसको किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? Denoted by A. जस्टिन मुझे A का फार्मूला तो बताओ। सर ए का हाँ v minus u by 2 भाई by s by t. सही। तो एक्सीलरेशन हमेशा क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इनके सिंबल्स क्या होंगे? सही है। तो एवरेज एक्सेलेरेशन, तो दैट इज v माइनस u अपॉन t। जसमिता, u का क्या मतलब होता है? सही। तो इसकी यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। It is vector quantity. It has both magnitude and direction. ध्यान दीजिए, मान लीजिए क्या अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है हर चीज पे? बोलो। तुम अगर आहाना मान लीजिए लक्षिता की साइकिल को पीछे से धक्का दो, तो क्या इनकी साइकिल की स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी? धक्का दो, पुश करो, कभी भी जब तुम फोर्स लगाओगी तो किसी चीज की स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी। और अगर तुम कार में हो तो वो फोर्स कौन लगाएगा? इंजन। भाई ऐसे बाहर से तो हम लगा सकते हैं, लेकिन कार के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है और कार की स्पीड बढ़ रही है या स्कूटी के बढ़ रही है, तो कौन फोर्स लगा रहा है? इंजन। इसी तरीके से अगर कोई चीज अर्थ की ओर गिर रही है तो क्या उसकी स्पीड बढ़ती कि एक ही जैसी रहती है? बढ़ती जाएगी। हाँ, बढ़ती चली जाएगी। बढ़ती चली जाएगी। अगर मान लीजिए इतनी ज्यादा भी कई बार बढ़ जाती है स्पीड कि फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। आग भी लग सकती है, स्पीड बहुत बढ़ जाती है। आप ये देख लीजिए कि स्पीड की वजह से कई बार क्या होता है, बहुत ऊंचे से कोई गिरे तो डैमेज आती है बॉडी। अब ये देख लो, मान लीजिए जैसे ये है, कहीं हम मरे, जरा से गिरने में कहीं मर रहे हैं, और मान लो यही मैं 4 मंजिल से गिरा होता तो मेरा सर नारियल की तरह फूट जाता कि नहीं? तो क्या होता है बताइए? व्हेन वी, समझिए, एक्सीलरेशन का मतलब है अगर मैं यहाँ से कोई चीज फेंकूं, अभी सिर्फ रिलीज करो, जब कोई चीज इफ इट इज जस्ट रिलीज्ड अंडर ग्रेविटी देन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। क्या कहते हैं? Free fall। सिर्फ छोड़ देने को फ्री फॉल कहते हैं। अब वो ग्रेविटी देख लेगी, तो अभी इसकी स्पीड कितनी है बोलो? 0 मीटर। अच्छा, 1 सेकंड बाद जानते हो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतनी हो जाएगी। हर सेकंड इसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है। एक और सेकंड बीतने दो, अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? एक और सेकंड, 19.6 मीटर पर सेकंड। यानी पहले सेकंड में इतना चलेगा और अगले जब ये हो जाएगी तो शायद इतनी स्पीड से चले। भाई किसी की स्पीड 60 मीटर पर सेकंड है तो क्या एक सेकंड में 60 नहीं चलेगा? और जब शुरू में 0 है, 0 से 2 हुई तो 2 चलेगा। तो धीरे धीरे, अच्छा अगले सेकंड में आना बताओगे कि 1 सेकंड बाद अब और इसकी स्पीड कितनी है? So 90 plus 10 और वो तो आप बताइए, हमें जोड़ने के लिए तुम बोले, हम तुमको बोले। दैट इज 29 हो जाएगा। 19 में हो जाएगा 9, ठीक है, फिर 29.4। जरा देखिए, तो अब हर
हर सेकंड जितनी स्पीड बढ़े उसे एक्सीलरेशन कहते हो। बोलो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? जब ग्रेविटी के अंदर में कोई चीज गिरती है तो हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ती है? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन? देखो सिर्फ वही बोल नहीं पर सेकंड इसमें, सी सो पर्टिकुलर। ठीक है, बोलो क्या चीज भाई? एक्सीलरेशन जब मैंने बोला तुरंत उन्होंने यूनिट पे ध्यान दिया और सब लोग नंबर पे ध्यान दिया, सिर्फ अदिति ठीक बोली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन? 9.8 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात कि नहीं? ग्रेविटेशनल, अगर तुम किसी चीज को ऊपर फेंको तो क्या उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड कम होगी? जब मैं कहूँ स्पीड तब तुम 9.8 मीटर पर सेकंड बोलना हर सेकंड, तो इतनी कम होती है। जब मैं कहूँ व्हाट इज एक्सीलरेशन तो पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो पर सेकंड भी आ जाता है ना। तो अगर कोई चीज ऊपर फेंकती जाए तो धीरे धीरे ऊपर जाके पलक रुक क्यों जाती है? क्योंकि उसकी स्पीड हर सेकंड, इवन बंदूक से छोड़ी गोली भी रुक जाएगी और लौटेगी। क्यों रुक जाती है? क्योंकि ऊपर फेंकोगे अगर ग्रेविटी के अपोजिट तो फोर्स नीचे लगेगा ना। लक्षिता आगे बढ़ी, तुम पीछे साइकिल खींचो तो एक टाइम पे तो रुक ही जाएगी। उल्टा फोर्स लगाओगे तो क्या बढ़ पाएगी? उसको कहेंगे रिटार्डेशन। उसे क्या कहेंगे? इंजन पर भरोसा करोगी तो एक्सीलरेशन होगा, और ब्रेक लगा दोगी तो क्या होगा? बोलो बात समझ आई? तो मुझे इतना बता दो, अगर कोई चीज ऊपर फेंकी गई है तो उसकी एक्सीलरेशन की क्या वैल्यू है? अब तुम ही हर चीज बताओगे तो ये लोग क्या बताएंगे? इनको बोलो। देखो जस्टिन ने सही बताया, कितनी बड़ी बात है। इफ समथिंग इज थ्रोन अपवर्ड, ऐसे पहले से चैप्टर पढ़ रखा है क्या? देन एक्सीलरेशन इज -9, क्योंकि इनको मालूम है कि ये वेक्टर क्वांटिटी। कितनी बड़ी बात है जस्टिन, कितना पर्टिकुलर है चीजों के लिए। बोले अगर रिटार्डेशन है सर निगेटिव लगाओ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में या तो प्लस होगा और या क्या होगा? ऊपर फेंक रहे हो तो धीरे धीरे उतना कम होती चली जाएगी। समझ आ गई बात कि नहीं? मान लीजिए फिर से समझो, तुमने यहाँ से फेंका और किस स्पीड से फेंका? तुमने जो चीज फेंकी है इस स्पीड से फेंकी, ऐसे फेंक दो। कितनी स्पीड दो? बोलो एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? क्या जीरो हो जाएगी? एक ही सेकंड में जीरो हो जाएगी। तुमने उतनी दी ही थी, इतनी देते तो कितने सेकंड में जीरो होती कि नहीं? इतनी देते तो हर सेकंड में 9.8 कम हो गई, 3 बार में हो जाती। बोलो सही है? मान लो तुमने चलो कितनी दी, क्या तुम 19.6 देना चाहते हो? दे दो। तो अच्छा इतना मीटर पर सेकंड निष्ठा मैंने दिया, बोलो कितने सेकंड में जीरो हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं? तो ये जीरो हो गई 2 सेकंड में, 0 मीटर पर सेकंड। अब जरा एक्सीलरेशन तो निकालो। हाँ, फार्मूला क्या था? v माइनस u बाई टी। v कितना रखें? बिल्कुल सही, आप भी बोलो सही, क्योंकि फाइनल वही है। इनको ये सोचे v इनिशियल है, दिक्कत तो इनके साथ ही है ना। ये इनिशियल को भी समझ रहे हैं जबकि फाइनल भी है। और इनिशियल कितनी है बताओ? 19.6। यही है कि नहीं है? ये भी है। तो बोलो इसको कितना लिखें? -19.6। वो तो माइनस फार्मूले का 19.6 लिखा, सही है। और टाइम 2 है। अब इसको जरा डिवाइड करो, 2 9 या 18 और 2 8 या 16। क्या ये मीटर पर सेकंड में था और ये सेकंड में था? तो जस्टिन की बात सही निकली कि नहीं? इफ समथिंग इज थ्रोन अपवर्ड देन व्हाट इज एक्सीलरेशन? बता ही नहीं पा रही है इतना सिखाने के बाद। वो लड़का बिना बता दे रहा है। बोलो इफ समथिंग इज थ्रोन अपवर्ड, क्या उस पर कोई एक्सीलरेशन नहीं लगेगा? वो चलती ही चली जाएगी, धरती से बाहर निकल जाएगी बॉल पे। वो धीरे धीरे स्पीड कम होगी ना, तभी तो उसका एक्सीलरेशन ही नहीं, जीरो बोल। हाँ बोलो, इफ -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इफ समथिंग इज थ्रोन अपवर्ड व्हाट इज एक्सीलरेशन? गोली भी बाहर लिखा है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इफ समथिंग इज थ्रोन डाउनवर्ड व्हाट इज द एक्सीलरेशन? तब प्लस कर दो, दोनों एक साथ बोलो। इफ
स्ट्रीमलाइन होती है। दो ऑप्शनल लाइन एंड द एक्सीलरेशन इज then the acceleration is 9 plus 9.8 meter per second. कोई बात नहीं, ये बता मैं तो कोई बात नहीं, इसका बोलो ऊपर फेंकने की बढ़ा नहीं कह रही, ऊपर फेंक दो, स्पीड ही बढ़ती चली जा रही, मेरी बॉडी चली गई 10 रुपए की, तो खरी प्लस सर स्पीड बढ़ा रही है, ऊपर जरा सा बॉल छूट गई, अरे लो चली गई, हाथ में सोने का झुमका था, जरा उछल के आ गया, बेचारा चला गया सर, उस स्पीड बढ़ती चली गई, चला गया, इतना महंगा झुमका खरीदा, निकल गया। हाँ बोलो, इफ समथिंग इज, अगर कोई चीज़ स्ट्रीमलाइन है या और वो एरोडायनामिक गिर रही है, वो तो बाद में देखेंगे, भी स्ट्रीमलाइन में बहुत कुछ है, इन दोनों सेंटेंस को बोलो। इफ समथिंग इज थ्रोन अपवर्ड, क्या उसकी स्पीड कम होगी? अगर हाँ, स्पीड speed कम होती है तो decrease। उसको डिसेलिरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन नहीं, डेसिलरेशन। क्या कहते हैं? Deceleration. या रिटार्डेशन। तो इस सेंटेंस को बोलो, इफ समथिंग इज थ्रोन अपवर्ड If something is thrown upward, the process is देन the speed एक्सीलरेशन of इज, अब उस पर कितना एक्सीलरेशन आया? is minus 9.8 meter per second. इस सेंटेंस को बोलो, इफ समथिंग इज थ्रोन अपवर्ड, If something is thrown upward, its acceleration force is minus. फोर्स नहीं, एक्सीलरेशन अलग क्वांटिटी, फोर्स अलग चीज है। Acceleration is minus 9.8 meter per second square. लेकिन अर्पित तो कुछ और कह रहे हैं कि इफ समथिंग इज थ्रोन अपवर्ड देन रिटार्डेशन इज 9.8। अगर तुम Agree है। एक्सीलरेशन ना बोल के रिटार्डेशन बोल दो तो निगेटिव उसके हिस्से में चला गया, अपोजिट एक्सीलरेशन। बात समझ आई? सर अगर रिटार्डेशन कहेंगे तो माइनस तब माइनस लगाने की, उसका मतलब ही है कि मंदन, ऊपर जा समझ रहा आ गई? अपोजिट Opposite। एक्सीलरेशन, समझ आ गई? तो दो, सर रिटार्डेशन के लिए जैसे एक्सीलरेशन के लिए यूनिट ए है तो रिटार्डेशन वो भी एक्सीलरेशन ही है, बट दैट इज डेसिलरेशन या रिटार्डेशन। तो क्या लिखते हैं बताइए, कि अगर अपवर्ड फेंका जाएगा तो रिटार्डेशन 9.8। ओके चलो, अब जो चीज हमने की है, अब एग्जांपल 7.4 करो। ओके, सेवन पॉइंट फोर क्या कह रहा है? अगर हम एक स्टार्टिंग पोजीशन में से, राहुल पैडल कर रहा है साइकिल को, ओके, तो राहुल साइकिल चला रहा है, तो वो स्टार्टिंग से चल रहा है, और बोलो शुरू में उसकी स्पीड कितनी थी? 0 मीटर पर सेकंड, और 6 सेकंड में जानिब कितनी हो गई है बताओ? 6 सेकंड में राहुल की स्पीड कितनी हो गई? दैट इज 30 मीटर, 30 मीटर है क्या? 6 मीटर पर सेकंड, और 30 सेकंड में हुई ना? तो दिस इज द फर्स्ट केस। यहाँ से यहाँ तक उसने पेडलिंग की है, पता चला उसका स्कूल आ गया, ब्रेक लगाना शुरू कर दी, तो ब्रेक लगाएगा तो क्या इसकी साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी? Yes. तो अब बताओ राहुल की साइकिल की स्पीड कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। ये देखो इसकी कैप भी हो गई। नाउ अब देखिए, ये फर्स्ट केस है, दिस इज केस 1, और ये कौन सा केस है? केस 1 में वो पैडल तेज तेज मार रहा है, तो वो एक्सीलरेशन कर रहा है। केस 2 में उसने ब्रेक लगा दिया तो रिटार्डेशन कर रहा है। स्पीड धीमी होती जाए तो रिटार्डेशन बोला जाएगा, स्पीड तेज होती जाए तो एक्सीलरेशन बोला। सही है? अच्छा, दोनों ही केसेस में एक्सीलरेशन निकालना है। तो अब जरा देखो, केस 1 में एवरेज एक्सीलरेशन, हाँ आदित्य बोलो फार्मूला। v minus u upon v। v माइनस यू बाई टी, सारी वैल्यू पुट करो। 6 minus 0 upon देखो 6 मीटर पर सेकंड और माइनस 0 meter per second। 0 मीटर पर सेकंड, और अपॉन नीचे में क्या लिखे? 30 seconds। 30 सेकंड। अदिति इतनी बात समझाई? देखो फाइनल पहला केस ले रहे हैं यहाँ से, केस बाद में में दूसरा टाइम नहीं नहीं ना। तो 6 माइनस 0 लिख लिया, फाइनल माइनस इंग्लिश, और टाइम कितना लगा? बोलो सही है? अच्छा 6 माइनस 0 है, यूनिट बाहर ले लो और ये अंदर ले लो, तो बोलो बाहर यूनिट कितनी हो गई और नीचे क्या हो गई? सेकंड। बोलो सही है? अच्छा 6/30 कितना होता है? ओके,
Now 6 by 30, that is 1 by 5 है, ठीक है. 0.2. 1 by 5 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर समझिए, ये सेकंड भी तो उधर चले जाएगा. 0.2. दैट इज 0.2, क्योंकि 5 से इसमें 1 में दो, तो 5 टू जा 10 हुआ कि नहीं. अगला देखो, एवरेज एक्सीलरेशन v माइनस यू बाई टी. v का वैल्यू बताओ. हाँ, और टाइम लिख दीजिए. t कितना है देख के बताओ बुक से. 5 सेकंड. 5 सेकंड बुक में लिखा है कि नहीं कि ब्रेक 5 सेकंड तक लगाता है और पेडलिंग कितनी देर तक करता है, 30 सेकंड तक. सो हाँ वैल्यू बताइए अर्पित जरा. 4 मीटर पर सेकंड माइनस 6 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकंड. तो दैट इज 4 माइनस 6 अपॉन 5 और मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड. अब जरा देखो इतनी बात हो गई. यहाँ भी बताया इसी के साथ इसका इधर करना. दैट कम्स एज बताओ -2, क्योंकि 4 माइनस 6 कितना होता है -2 अपॉन 5 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा बताइए. 5 से कर लो 2 में, तो -0.4 आ गया कि नहीं मीटर पर सेकंड. सो इन फर्स्ट केस एक्सीलरेशन इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इन सेकंड केस रिटार्डेशन इज, जब रिटार्डेशन बोलोगे तब निगेटिव नहीं लगाना जैसा इन लोगों ने किया था. तो भैया बुक में जैसा लिखा वैसा लिखिए. इन फर्स्ट केस एक्सीलरेशन कितना है. तुम नोट नहीं करते हो क्या, बाकी पूरी क्लास कर रही. यही तुम्हारा की फैक्टर है कमजोर में नहीं. अब मैं मुझे राज समझ में आ गया तुम्हारी सफलता का. नहीं तभी तुम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी लिखते हो. जैसे तुम लिखते लुई फिलिप तो ऐसे लिखते लुई फिलिप पी. अब जो समझ सके समझ सके. लापरवाही बहुत है ना तुम्हारे अंदर. चलो कोई बात नहीं. कि पापा का पेपर बचा रहे कहाँ से नहीं लिखा. कितना सुना गया तो मालूम है पापा पिछले साल हमको चुपका. सॉरी गलत कर रहे. जब पूरी क्लास लिख रही तुम ही राजकुमार के बेटे हो, राजा का बेटा समझते हो और हंस भी रहे हो ना. इन फर्स्ट केस एक्सीलरेशन क्या है 0.2 मीटर पर सेकंड. इन सेकंड केस लिखते रहो. नहीं तो अलग से बुला के फिर तुम्हें करना पड़ेगा. 1 घंटे और भी तुमको बैठा लें फिर तुमसे सुलेख लिखवाएं. एक्सीलरेशन इतना या फिर रिटार्डेशन लिखना चाहोगे तो निगेटिव हटा देना. सही है लिखिए. अब क्या देख रहे हैं. आराम सबको अच्छा लगता है बेटा. अभी तुमको यहाँ तकिया दे दें, कहो तुम तकिया लगा के लेट जाओ. आराम किसको नहीं अच्छा लगता. एक्सीलरेशन वेलोसिटी नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. लगाना चाहिए यहाँ प्लस लगाना चाहिए यहाँ. सही है आपको समझ आ गई बात. ओके नाउ एक्सीलरेशन लिखा है ना. हाँ सर, तो वो तो चला जाएगा. प्लस जरूर ऐसे ही. नहीं, ये एक्सीलरेशन अगर आप लिख रहे हो तो प्लस और माइनस में होता है. निगेटिव के केस में इसे आप स्पेशली रिटार्डेशन भी कह सकते हो. अदरवाइज एक्सीलरेशन इन जनरल बोलोगे तो सब कवर. एक्सीलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी, उसमें प्लस माइनस होगा. खास तौर पर अगर तुम बोलना चाहो जैसे अपोजिट फोर्स को फ्रिक्शन बोलते हो, 8th में पढ़ा था कि नहीं, तो ऐसे अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन है, उसी तरीके से एक खास नाम दिया है. और नहीं तो इन जनरल भी एक्सीलरेशन बोल सकते. ठीक है. अब जरा देखो डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन.
एक ही बार डिफाइन करना है ना. हाँ एक बार एवरेज एक्सीलरेशन. एवरेज एक्सीलरेशन में सब कुछ लिखना है विद फार्मूला. ये वेक्टर क्वांटिटी है, सब कुछ लिखना है. नाउ राहुल पेडल्स साइकिल फ्रॉम स्टार्ट up to 30 seconds and attains a speed of 6 meter per second. Now he applies brake for 5 seconds and bring down speed up to 4 meter per second. Find average acceleration in both the cases. ये नोट रह जाता है. ऐसे कहाँ मत तेरे जमा किया करो. सर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है. क्योंकि वो वेलोसिटी से आ रही है. जैसा तुमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया तो वो भी वेक्टर था, और वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे तो वो भी. कोई स्पीड अपॉन तो नहीं कर रहा है ना. तुम्हारा सोशल साइंस का पेपर बहुत अच्छा हुआ है. कॉपी चेक हुई है, अच्छा किया है. फुल तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है. फुल तो मुझे नहीं पता. जो एवरेज एक्सीलरेशन है, जमा करो पलट. एवरेज एक्सीलरेशन दो टाइप का होता है. एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. जमा करिए प्रीतिका. एवरेज एक्सेलरेशन है तो इसमें एक फैक्टर नहीं ऐसे ही लिखो. ओके जमा करो निष्का. कोई है नहीं क्या? लो सब भाग गए. चले गए सर. ठीक. ना सी एवरेज एक्सीलरेशन. एवरेज एक्सीलरेशन की जैसे क्या डेफिनेशन है? क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ. रेट का मतलब ही है पर यूनिट टाइम. रेट बोल दिया तो मतलब है पर यूनिट टाइम या पर सेकंड. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इट इज एवरेज एक्सीलरेशन. ये दो तरीके का होता है. यूनिफॉर्म एक्सेल. एक होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और दूसरा क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. एक समान त्वरण, असमान त्वरण. जरा ध्यान दीजिए. मान लीजिए कि कोई एक चीज है या ऑब्जेक्ट है, वो 0 मीटर पर सेकंड पर है और उसकी स्पीड बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और ऐसा 4 सेकंड में होता है. जस्मिता, क्या तुम बताओगे इसका एक्सीलरेशन क्या है? बोलो निष्का.
कोई चीज 0 मीटर पर सेकंड से 4 सेकंड में इतनी स्पीड गेन कर लेती है, या कार है उसका एक्सीलरेशन क्या है पर सेकंड, उसने कितनी स्पीड चेंज की? मुश्किल लग रहा है, बोलो। 2.5 मीटर सेकंड्स पर 2.5 हुआ कि नहीं? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस माइनस दिस अपॉन 4 करने में इतनी देर लग गई। इतनी देर क्यों लग गई? एक्सीलरेशन समझ आया? v माइनस u और अपॉन टाइम, तो ये चीज हो गया एक्सीलरेशन है कितना है। अब इस चीज को जरा अंदर चल के देखो, या आप ये समझिए इतना न लिया 8 ले लो, तब तो 2 है, 8 माइनस 0/4 कर दो। अब ये व्यक्ति जो यहाँ से यहाँ गया है वो दो तरीके से जा सकता है, या तो उसने जब शुरू में 1 सेकंड में अपनी स्पीड बढ़ाई हो 2 करके बढ़ाए, जरा ध्यान दीजिए। तो पहले 0 मीटर पर सेकंड थी, फिर 2 मीटर पर सेकंड हो गई 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड और चला तो कितनी हो गई 4 मीटर, फिर 1 सेकंड और चला तो कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, और फिर 1 सेकंड और चला तो कितनी हुई 8 मीटर पर सेकंड। देख लो यहाँ कितने का चेंज है, सब्ट्रैक्ट करके देखो। 2 मीटर पर सेकंड का, यहाँ कितने का चेंज है सब्ट्रैक्ट करके देखो। 2 मीटर का ही है, 4 माइनस 2 करो, यहाँ देखो, यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देखो। इफ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then such acceleration is known as uniform acceleration. Repeat करिए आदित्य। If equal change in velocity takes place, then such acceleration. आप बोलो। Equal change in acceleration. Equal change in acceleration takes place. In equal interval of time. तो इक्वल ही होता है ना। Interval, अब बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि मान लो यही काम इसने 0 मीटर पर सेकंड था 2 मीटर पर सेकंड, उसने 2 सेकंड में ये काम किया होता है, तो अनइक्वल है तो क्या सेम रहता नहीं ना। तो अब समझ लीजिए कि अगर 1 सेकंड में यही पहले 3 चल रहे और फिर और आगे फिर अगले सेकंड में सिर्फ 1 ही चले तो 4 हो जाएगी कि नहीं। पहले ज्यादा रेस दी, उसने कहा गाड़ी की तेज स्पीड है जरा थोड़ी थोड़ी बढ़ा, थोड़ी बढ़ाई, उसे डर लग गया। फिर उसने अगले सेकंड में कितना किया, उसने कहा नहीं बढ़ाते हैं जो होगा देखा जाएगा, उसने 7 कर दी। और फिर अगले सेकंड में क्या किया, 4 सेकंड लिए सब में, लेकिन 2 तरीके के व्यक्ति हैं। एक बड़े आराम से एक ही रेस दे दी, मजे से जा रहा है, एक बढ़ा रहा है, ब्रेक लगा रहा है, बढ़ा रहा है, ब्रेक लगा रहा है, तो वो कैसा होगा, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। ब्रेक तो नहीं लगाना, लेकिन रेस में खेल खेल रहा है, कभी ज्यादा रेस कभी कम रेस, समझ आई। अच्छा तो आप मुझे बताइए इसका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन। चलो कोई बात नहीं, आदित्य आप बताओ। एक्सीलरेशन नहीं होता है, बोलो। When unequal change in velocity takes place in equal interval of time, then in such acceleration is called non-uniform acceleration. दोनों रिपीट करो तुम। एक आदित्य ने बताई है, किन्होंने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बताओ, किन्होंने बताई, किन्होंने कोई बात नहीं। हाँ पलक बोलो, अब ध्यान से सुनना, अभी तीसरे से सुनवा रहे हैं। हाँ बोलो, कोई बात नहीं। हाँ बताओ लक्षिता। इफ ऐसे ही बोल सकते इफ इक्वल ये ध्यान दो, इधर कितने का चेंज है, इक्वल चेंज है। इफ इक्वल चेंज इसमें भी है, 2 का ही चेंज, इसमें भी 2 का चेंज, इसमें भी 2 का चेंज है। आप फिर से बोलिए जरा एक बार। इफ equal change, yeah. in velocity takes place in equal intervals of time, then such acceleration is known as uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन समझ में आ गई बात की नहीं? आपने लिख लिया सही। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बताइए प्रद्युम्न। रेट नहीं लगाना, चलो ना
अभी फिर सब पूछेंगे, ठीक है? पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर पूछूंगा। चलो, तो अब जब तुम उस मोशन को स्टडी करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि एक एक सेकंड में अनइक्वल चेंज है। इसमें 3 का चेंज है, सब्ट्रैक्ट करके चेंज पता चलेगा, और इसमें 2 का चेंज है। तो इफ इक्वल चेंज in velocity takes place in equal interval of time, then such acceleration is called यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, और इसका अगला बताओ, अगला क्या था? इफ unequal change in velocity takes place in equal interval of time, then such acceleration is called non-uniform acceleration। अब देखो जस्टिन, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, v माइनस यू बाई टी करके जरा बताओ तो मन ही मन में। करो 2 मीटर पर 2 सेकंड माइनस 0/1 कितना आ गया? 2 मीटर सेकंड पर 2 मीटर सेकंड स्क्वायर। सही, 2 मीटर पर सेकंड बोला वो, पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसका यहाँ से यहाँ तक जरा बताओ, a2 की वैल्यू बताओ जरा, सब्ट्रैक्ट भी करो, v2 माइनस v1 कैसे लिखोगे? v माइनस u बाई टी जरा करके तो बताओ मन मन में, क्योंकि 4 माइनस 2 करोगी और अपॉन 1 कर दोगी तो कितना आ जाएगा? तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक लक्षिता बताइए तो जरा एक्सीलरेशन a3। सही, प्लस भी लगा सकते हो, तो 6 माइनस 4/1 तो कितना आ गया बोलो? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। जानिब यहाँ से यहाँ तक बताओ एक्सीलरेशन की वैल्यू। रिया, बहुत अच्छा, दैट इज 3 माइनस 0/1 तो कितना आ गया बोलो? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्पित, यहाँ से यहाँ तक बताइए जरा। 1 मीटर, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई, तो 4 माइनस 3/1 तो कितना आ गया? तो क्या यहाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि अलग अलग आ रहा है? सो इफ द acceleration during the motion remains constant, it is uniform acceleration. If acceleration changes during the motion, then such motion is called such acceleration। समझ आया? या फिर ये भी नहीं समझ? सर जैसे ऊपर जो यूनिफॉर्म मोशन दिया गया है उसमें जैसे कंडीशन है, अगर मुझे उसका एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है तो मैं अगर 6 माइनस 4 करूँगी उसके जगह 2.5 करना है टाइम, तो 2.5 नीचे टाइम है तो डिवीजन है, तो उससे मैं कैसे करूँ? तो मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितनी बड़ी बात कही है, सब लोग नहीं पूछते हैं। देखो ये शुरू में 0 मीटर पर सेकंड था और फिर ये 2 मीटर पर सेकंड हो गया और फिर ये 6 मीटर पर सेकंड हो गया। क्या तुम ये मुझे बताओगे अर्पित, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है कि नॉन यूनिफॉर्म? बोलो मयंक। देखो अर्पित कह रहे हैं यूनिफॉर्म और मयंक कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो अर्पित ने जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या पाया? 6 माइनस 2/2 तो 4/2, वो भी 2 ही आया। तो अगर समय ज़्यादा है तो उसके हिसाब से डिवाइड करके देखो,
ये नहीं कि तुम ये देख रहे हो यहाँ 1 है 2 सेकंड, तभी तो 2 ही आया। और यहाँ देखो A1 कितना आया, तो भी 2 आया, तो इसलिए किसका केस हो गया बताओ? पूरी बात समझाई? सर क्योंकि हम उसके बीच में एक और ब्लॉक लगेंगे तो लगा same- देंगे तो सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। अब आप आइए इन टेस्ट क्वेश्चंस में, लेकिन एक चीज़ हम अहाना से पूछना चाहते हैं, अगर कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस होगा कि नॉन यूनिफॉर्म? ऊपर से छोड़ दी नीचे गिर रही है 4 मंजिल से 10 मंजिल से, हमें नहीं मालूम है ऐसे करेंगे, क्या पता कर ही दे, हमें उससे मतलब नहीं। आप बताइए ऊपर से बॉल नीचे गिर गई तो ये यूनिफॉर्म है सर, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्योंकि है। हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ तो रही है। बढ़ रही, लेकिन कितनी बढ़ रही है हर सर सेकंड? 9.8 उतनी बढ़ रही ना। अगर हर सेकंड इक्वल चेंज हो वेलोसिटी में तो यही तो यूनिफॉर्म है। इफ फॉर एवरी सेकंड देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज ओनली द केस ऑफ। और अगर नीचे से ऊपर जाए तो भी क्या ये एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है? हर पॉइंट उसकी तो यानी अंडर ग्रेविटी द एक्सीलरेशन ऑलवेज रिमेन्स यूनिफॉर्म। रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इन टेस्ट का मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया, देख लो, अब दूसरा करो। ना सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक बस डिक्रीज करती है इसकी स्पीड कितने से कितने तक? 80 से 60। ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 77। सो अच्छा, इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? तो 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर नहीं चलती है, आपको मीटर पर सेकंड में निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वही स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड क्या है? मीटर पर सेकंड। स्टैंडर्ड सर तो इसका पहले सॉल्यूशन करके फिर जो आंसर है उसको अगर हम करें तो ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड। तो अब मुझे बताओ, क्या 80 है और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 36। इतनी बात समझ आ गई? 1 आवर में 60 मिनट और फिर हर मिनट में 60 सेकंड, तो 60 into 60 क्या हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अच्छा, आप ये जरा देखो, 2 से कट करो तो 2 5 जा 10 और 2 1 is 2, 2 8 जा, ये भी कट हो सकता है क्या? 2 से 2 से करो तो 2 9 जा 18 और ये 40 से 5 का मल्टीप्लाई तो 200/9 मीटर पर सेकंड। ये क्या इसकी इनिशियल स्पीड हुई? फाइनल स्पीड देखो, फाइनल स्पीड कितनी दी है? क्या 60 किलोमीटर पर आवर? तो लक्षिता 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? और 1 आवर में कितने सेकंड्स? सही है। तो 36 100 सेकंड्स में 2 जीरो से कट गए, तो 2 5 और ये 18। कुछ लोग 5/18 से सीधा मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं मीटर पर सेकंड, उनका भी सही हो जाता है। बाकी ये चीज़ है। अब जरा इनको कट करो, 2 से कट करो तो ये 30 आया, और यहाँ क्या आएगा? तो क्या 150/9 आ जाएगा? तो ये U हो गया क्या कि V? फाइनल स्पीड है ना। कार बस ने ब्रेक लगा दी, बस तेज चल रही थी और उसने ब्रेक लगा दी, तो 80 से उसकी स्पीड घट के कितनी हो गई? 60। और या फिर आप मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ आ गई? उसने जो ब्रेक लगाई, ड्राइवर ने कितनी देर तक ब्रेक लगाई? देखो 5 सेकंड। 5 सेकंड। तो टाइम कितना हुआ? 5 सेकंड। ना इसका एक्सीलरेशन का फार्मूला तो बताओ। v माइनस u/t। तो जरा देखिए v कितना है, वैल्यू प्लेस कराओ। 150/9। u कितना है? और अब इसमें किससे डिवाइड करने जा रही हो? बोलो। टाइम। मैंने टाइम नीचे लिख दिया, उसके नीचे नहीं लिखा, ऐसे लिखा, ठीक है। क्या इन दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर है? तो कॉमन डिनोमिनेटर होने की वजह से 9 यहाँ आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 150 माइनस। अच्छा ये बताओ, 5 को क्या 5/1 लिख सकते हैं? अगर डिवीजन को इनटू में बदलोगे तो क्या हो जाएगा?
चीज पलट जाएगी, तभी कितना हो जाएगा 1/5। इसको सब्ट्रैक्ट करो पद्धति में, कितना होता है बोलो। -50/9। चलो, तो दिस कम्स एज -50/9 और इंटू 1/5। 1/5 से क्या कर सकते हो, -10/9। 9 से जरा 10 में डिवाइड करो, 9 1 is 9, 0 हुआ, तो 9 1 is 9, 1.11 आएगा, तो -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, क्योंकि उसने ब्रेक लगाया हुआ। 10 मिनट है, तुम लोग किसने कितना बोला था, 5 सेकंड है। So 150/9 और कट सकते हैं। 150/9 है, लेकिन काटेंगे नहीं। ये अगर सेम काट इतना है। देते तो फिर हमें एलसीएम अलग से लेना पड़ता, तो मैंने 9 ही पे छोड़ दिया। काटने को तो काट सकते थे किसी से, लेकिन सोचा एक ही जैसा है तो ये यूज हो जाए, ठीक है। तो 50/9 आया था ना, तो यही इसका आंसर हो गया। बोलो, बात समझ आ गई। अब आप देखिए, डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा, इन टेस्ट। अब जरा देखो, एक और क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी करो। ये नोट कर लिया? Yes, sir. ओके। एक ट्रेन स्टार्ट होती है रेलवे स्टेशन से, और बोलो कितनी स्पीड हो जाती है? 40 kilometers per hour. तो ये ट्रेन मान लीजिए स्टार्ट हुई, शुरू में स्टार्ट हो रही है हर्षिता, तो बोलो उसकी स्पीड कितनी है? 0. जब कोई चीज स्टार्ट होगी, अगर मैं कह दें इट स्टॉप्स तो v0, इट स्टार्ट्स तो u0। जैसे कोई क्वेश्चन में हो, दैट इज ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक एंड स्टॉप्स, U0. तो क्या हो जाएगा 0? बोलो अर्पित। बोला इनिशियल फाइनल, वो उधर देख के कुछ सोच रहा है, वो कहीं ना कहीं बीच में अपना निकाल ही लेता है जुगाड़, वहाँ देख के कुछ सोच रहा है, तभी कह रहा है इनिशियल फाइनल सब 0। देखा, इसके आंसर बहुत अजीब होते हैं। इफ अ ट्रेन स्टार्ट्स तो क्या 0, इफ अ ट्रेन स्टॉप्स तो क्या 0। सही है। तो मतलब अर्पित का ये सिस्टम है कि इसके चारों तरफ टीचर बैठे हो, ये जिधर देखे वहीं से टीचर इसको पढ़ा है, तब इसका फायदा। वो उधर देख रहा, वहां भी एक टीचर पढ़ा है। चलो, तो अब यहाँ पर बताइए यू कितना दिया है ट्रेन के लिए आना? सर UPI 0। सही, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो u 0 है। v कितना दिया है? So 40 किलोमीटर। चलिए, v है 40 किलोमीटर पर आवर। अब 0 किलोमीटर पर आवर को 0 मीटर पर सेकंड भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 में तो 0 ही है, तो इसे लिख लें 0 किलोमीटर पर आवर, और इसी को क्या लिख लें? पर सेकंड। इसको बदलो, तो v इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। इसी को अभी देखो, 2 सवाल तुम्हें करा दिए, तो 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। जब भी किलोमीटर पर आवर को इसमें बदलना, सीधा इसी से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर सही माना जाता है, क्योंकि वो कट के तो यही बचता है कि नहीं। अब इसको कट करो जरा 2 से, 20, और यहाँ पे क्या हुआ 100/9 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये जो ट्रेन स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद इतनी स्पीड गेन की, ये कितनी देर में इतने 10 मिनट है, तो 10 मिनट को क्या करेंगे? सर 10 मिनट को डिवीजन में रखो, डिवीजन नहीं, अब इसको सेकंड में तो बदलो, 10 into 60। तो कितना हो गया बोलिए? 600। आना एक्सीलरेशन का फार्मूला बताइए। सर v minus u upon v माइनस यू अपॉन टी में सब में वैल्यू भी प्लेस कराइए जरा। equal to 100/9 100/9। in minus 0। अच्छा, और डिवीजन में क्या रखें? डिवीजन में ऊपर माइनस 600 हो जाएगा। क्यों माइनस है रखो ना सर, टाइम को माइनस, आपको पता नहीं है इस मामले में ज़्यादा समझ।
टाइम है तो 600 सेकंड रखो नहीं। चलो जीरो से कोई मतलब नहीं, तो ये कितना हो गया रिया, आगे क्या लिखा है इनटू, क्योंकि पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/600। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये कितना हो गया 9 6 है तो 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, चाहे तो प्लस लगा। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करो। चलिए इसको वीडियो बंद कर दीजिए।